Today we are studying introduction of theory of numbers. Theory of number जो है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में। वैसे तो नंबर कहा गया है, या नंबर्स में तो तमाम आ जाते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं आपको पता है। सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू सॉन, ये जो होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे हमने ना डेसिमल की बात करनी है, ना ओवर की बात करनी है, ये वाली जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ना ही फ्रैक्शन की बात करनी है। तो किसी भी किस्म की फ्रैक्शन की बात नहीं करनी हमने। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ नंबर क्या है, इंटीजर्स के बारे में हमने पढ़ना है तमाम कुछ। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहली बात हमें एक कॉन्सेप्ट की आती है वो ये है कि ए डिवाइड्स बी। इसको हमने इस लाइन को डिवाइड्स पढ़ना है। इस लाइन को ये बिल्कुल ये यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, इसको डिवाइड्स पढ़ना है। और ए डज़ नॉट डिवाइड्स बी। यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि डिवाइड का मतलब पूरा पूरा डिवाइड है। जैसे थ्री में आम कॉमन में जब हम जैसे करते हैं 3 डिवाइड 6 हो तो 3 2s are 6, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है, ना ही डेसिमल में। वैसे तो हम कॉमन 7 को भी 3 से डिवाइड कर देते हैं जी, और फिर हम 1 ले आते हैं, फिर डेसिमल लगा के 0 लिखते हैं, 3 3s are 9 लिखते हैं। लेकिन ऐसी थ्योरी ऑफ नंबर्स में ये चीज़ जब भी डिवाइड से मुराद होगा कि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद जो ये है ये डिवाइज़र है, और ये जो है ये हम कहते हैं कि मल्टीपल है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं एक लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू बी डॉट सी लिखता हूँ मैं, अगर यहाँ पर अब इसकी मिसाल यूँ ले लें, 4 मल्टीप्लाई 3 ले लें। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, 4 मल्टीप्लाई 3 ले लें। अब ये जो है ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये 12 जो है ये इन दोनों का मल्टीपल कहलाएगा और ये दोनों इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे 6 है, 3 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं हम, तो यहाँ पर या 3.2 लिखते हैं हम, तो 3 जो है वो 6 का डिवाइज़र है, 2 6 का डिवाइज़र है, 6 जो है इन दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। अब 2 के मल्टीपल्स मिसाल के तौर पे कौन से होते हैं, 2 का पूरा टेबल जो है 2 2s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये 2 के तमाम मल्टीपल, 3 का टेबल 3 के तमाम मल्टीपल्स हैं, ठीक है जी। ये हमारा, तो इसमें ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल कहलाएगा और ये दोनों इसके डिवाइज़र या फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ। अगर 2 4 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है, तो 4 is called multiple of 2, 6 is called multiple of 3, 12 is called multiple of 4, ओके। अब इस इंट्रोडक्शन में अगर हम पहली बात करें, जो हमें पहला चीज़ प्रूव करनी है कि हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, हर नंबर 0 को डिवाइड करता है। तो हम कंसिडर करते हैं ख़ुद से,
हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है जी, ये तो सबको पता है। और ज़ीरो को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ज़ीरोज़ को, तो कोई हर्ज तो नहीं है ना, इक्वल है। ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल बन गया और ये दोनों इसके डिवाइज़र या फैक्टर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो डिवाइड करता है ज़ीरो को, ये हमारा प्रूव हो गया जी। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं कि हर नंबर या ये वन हर नंबर को डिवाइड करता है। सेकंड लेते हैं हम कि वन हर नंबर को डिवाइड करता है। कंसिडर हम क्या करते हैं जी, इसको प्रूव करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि ए जो है वो ए के इक्वल है, और क्या मैं वन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये बराबरी, ये इक्वलिटी मुतासिर होती है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मैं 3 के इक्वल है, मैं इसको 1 × 3 लिख देता हूँ, तो ये तो वही का वही 3 ही आएगा ना, इससे इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये क्या, अब ये दोनों इसके डिवाइज़र हो गए और ये इसका मल्टीपल हो गया। ठीक है ना, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए और ये इनका मल्टीपल हो गया। अब वन भी ए को डिवाइड करेगा, ए भी ए को डिवाइड करेगा, तो प्रूफ क्या हुआ जी, वन डिवाइड्स ए, ये हमारा प्रूव हो गया। कि पहला हमने क्या किया कि ज़ीरो जो है वो हर नंबर को, ए जो है वो हर नंबर को, ज़ीरो को हर नंबर डिवाइड करता है। पहले हमने कहा कि हर नंबर जो है वो ज़ीरो को डिवाइड, फिर हमने कहा जी वन हर नंबर को डिवाइड करता है, हमने ये प्रूव किया। अब हम प्रूव करते हैं कि हर नंबर अपने, चले -1 कर लेते हैं पहले, -1 भी हर नंबर को डिवाइड करता है। अब हमें ये पता है, फिर वही उसी तरह कंसिडर करें कि ए जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको अगर मैं -1 और -a से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोबारा a आ जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे इसी 3 को -1 × -3 लिखूं और इसको सॉल्व कर तो दोबारा 3 आ जाएगा, कोई हर्ज नहीं, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये मल्टीपल हो गया, ये दोनों इसके डिवाइज़र या फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये दोनों इसको डिवाइड करते हैं, तो -1 भी -1 डिवाइड्स ए, प्रूव हो गया जी हमारा। अब अगली बात जो है हमारी वो है कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है जी, अपने आप को डिवाइड करता है। तो हमने क्या लिया जी, हमने ए कंसिडर किया a = a, तो क्या मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरह से 1 लिख सकता हूँ? ये दोनों क्या हो गए, इसके डिवाइज़र हो गए या फैक्टर हो गए, तो 1 भी a को डिवाइड करता है, तो फिर a भी a को डिवाइड करता है। हमने प्रूव कर दिया कि हर नंबर जो है वो किसको डिवाइड करता है। तो हमने 3 बातें पढ़ी कि हर नंबर 0 को डिवाइड करता है, और इसी तरह 1 जो है वो भी हर नंबर को डिवाइड करता है, इसी तरह -1 भी हर नंबर को डिवाइड करता है, और हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है।